हर बार बोला जाता था कि ये काउंसलर किसी को काम करने नहीं देते, ये कुछ ऐसे काउंसलर हैं जो काम नहीं करने देते, इसलिए हमने इनके खिलाफ केसेस किए हैं। ऐसा नहीं होता। जब केसेस किए जाते हैं तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हम दूसरों पे केसेस करते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए हैं। एक ऑर्डर वो है जो हमारा केस हमारे हक में हुआ है, और ये दूसरा ऑर्डर वो है जो डॉक्टर साहब शहर के प्रेसिडेंट नहीं थे, और कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये सीट वैकेंट है और प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाए जाएं। पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, या प्रीवियस जितने भी डीसी रहे उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कोई बीजेपी की गाइडलाइंस होंगी, उन्होंने मना किया होगा, या फिर इस इलेक्शन पे बीजेपी के बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती होगी, उनका खर्चा हो जाता होगा, तो उन्हें लगा ये नहीं करना। ये बीजेपी के आला जो भी कुर्सी पे बैठे हुए, जो वो मैं कहती हूँ पोस्ट पे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे, ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्यों जब उनकी मर्जी करती है वो इलेक्शन करवा देते हैं, और जब उनकी मर्जी नहीं करती तो जो इलेक्शन जरूरी होते हैं वो नहीं करवाती। तो सबसे पहले जो ऑर्डर हम जीत गए, हम ये कहेंगे कि सच सामने जरूर आता है, पर थोड़ी देरी से आता है, थोड़ी देर लग जाती है सच को आते आते। पर डॉक्टर साहब ने हमें इस दौरान बहुत हरास किया। हरास इस तरीके से किया कि हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और हमें लगता था एक पढ़ा लिखा जब व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है तो वो बहुत सारे बदलाव ला सकता है शहर के लिए भी, और जब शहर के बदलाव आते हैं तो डेफिनेटली शहर आगे जाता है। पर उन्होंने बदलाव लाने की वजह, हमारे को साथ ले जाने की वजह, हमें अपना सपोर्ट देने की वजह उन्होंने हमारे पे केस कर दिए। और उस वजह से जो हमारा टाइम पीरियड था 1 साल का, उसमें जो हम बहुत बेहतर काम कर सकते थे, कमिश्नर के पास जा सकते थे, एलजी साहब के पास जा सकते थे और बहुत फंड्स ला सकते थे, पर वो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट कार्यों में रोक लगा दी, और जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि मैं अगर अपने वार्ड की बात करती हूँ तो वार्ड के मेरे कुछ ऐसे कार्य रह गए हैं जिनके लिए मैं कोशिश आगे भी करूंगी और कर रही हूँ, पर अगर उनका सपोर्ट हमें बेटर मिलता तो वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाते थे। क्योंकि प्रेसिडेंट जब कुर्सी पे बैठता है तो प्रेसिडेंट किसी एक वार्ड या एक एरिया तक सीमित नहीं होता, वो पूरे शहर के लिए अपने कार्य कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने नहीं किया। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों मीडिया के दौरान एक लेडी ने एक सीओ म्युनिसिपैलिटी पे एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि 5 लाख दे के भी हमारा शटर टूट गया, या जो भी वो मैंने नहीं, पूरे शहर ने देखा है और मैंने भी देखा। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं जो अपने आप को एक प्रेज़िडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, और आज तक वो अपनी प्लेट्स हर जगह लगा रहे हैं एज़ अ प्रेज़िडेंट, जो उनको नहीं लगाना चाहिए था। वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते। तो उनका ही सपोर्ट था कि ईओ और उन लोगों ने मिलके कुछ ऐसा किया होगा। तो मैं कहती हूँ ऐसी ईओ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो इर्रेगुलरिटीज़ मिल के उन्होंने कुछ ऐसी की होंगी, जिससे हमारे शहर को बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो वो उन पे भी कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए। बट हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब थे, डॉक्टर साहब, जिनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, एज़ अ पर्सनल हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं जब हमारे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, जो वो नहीं ला सकते थे एज़ अ प्रेज़िडेंट, एज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट, और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लाना था, तो वो कोई एक मेंबर अगर उनको एक शिकायत करता है, फिर उसके बाद हाउस में मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद पूछा जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट में जो एविडेंसेस दिए गए हैं, उसमें अनिल अरोड़ा जी का भी एक एविडेंस है, जिन्होंने जिनकी एक उन्होंने कहीं बोला हुआ है कि मेरे से जो लेटर मेरी आगे पेश की गई है, एक्चुअली मेरे से वो उन्होंने लेटर हेड ब्लैंक लिया, उस पे क्या लिखा और वो उनको भी नहीं पता। तो इट मीन्स कि जब हम पॉलिटिकल सेटअप में आते हैं, तो लोगों को धोखा देने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं पावर के लिए। क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट जीते थे, और उसके बाद इन्होंने पावर के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया, और फिर ये कुर्सी पे प्रेसिडेंट बने। अगर इन्होंने इतना ज़्यादा वो कहती हूँ इतनी ज़्यादा मेहनत की कुर्सी को पाने के लिए इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, तो फिर उस मेहनत का फल ऐसा होना चाहिए था कि शहर में एक बदलाव दिखना चाहिए था, जो उनसे हो नहीं पाया। और उनको ये लगा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमें उनको रोकना है, उनके कार्यों को रोकना है। तो ये शायद उनको लगता है कि उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही थी। बट हम इन कार्यों से कभी भी शहर को, शहर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। शहर के लोग अब समझना शुरू हो गए हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो हाँ, उन्हें विकास चाहिए, या लोगों का, उन लोगों का साथ चाहिए जो उनको पीछे ले जाते हैं, या आगे नहीं ले जाते, या शहर के लिए कुछ नहीं करते। अब आप देख रहे हो कि इन्होंने
और इनसे मिलके जो भी हुआ, हमारे जो लोक राज का जिसे कहते हैं कत्ल हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कार्य नहीं हुए, तो मैं अब एक यही बात कहूंगी कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो उनको बेहतर तरीके से कीजिए। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी किया और हमारा जो प्रीशियस टाइम था उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये लोग कुछ नहीं है तो इनको भी दबाओ और इनके कार्यों को भी दबाओ। तो ऐसा होता नहीं है समाज में। पर लास्ट में अब मैं यही कहूंगी कि सत्य, एक छोटा सा एक बोलूंगी, देख के बोलूंगी, सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार। जब सत्य आता है तो लोगों के सामने, तो सत्य हर चीज को मिटा देता है। आप जितना मर्जी झूठ बोलो, जितना मर्जी अपने शहर को वो कहा, पर सत्य हमेशा टॉप पे रहता है। तो यही मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगी कि आने वाले दिनों में प्लीज उन लोगों को सपोर्ट कीजिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो शहर, देश या आपकी भलाई, आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचे। जो सिर्फ अपने लिए सोचे, अपनी कुर्सी के लिए सोचे, या जिनका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उन लोगों को थोड़ा सा साइड पे कीजिए। क्योंकि आने वाला टाइम हमारा अपना नहीं है, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का है। तो हमें जो भी कार्य करने हैं अपने भविष्य, फ्यूचर, उन बच्चों के लिए सोचने हैं, जिसमें बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। बस डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने आप ही के माध्यम से पूछनी है कि वो सीएमओ भी रह चुके थे। तो आज हम उनसे ये पूछते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया कि, क्योंकि उन्हें पता था कि हॉस्पिटल की क्या कमियां हैं एज अ सीएमओ, और क्या वो उनको कर सकते थे। तो जब शहर ने उनको इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठाया, सिर्फ एक पॉइंट मैं पूछूंगी कि उन्हीं से रिलेटेड उनके मेडिकल के, ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हो गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीछे की तरफ चला गया, आगे की तरफ नहीं गया। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज की डेट में रेफर हॉस्पिटल बन गया है। तो हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते थे, सिर्फ एक उम्मीद तो करते थे कि वो मेडिकल फील्ड से आते हैं तो मेडिकल में ही कुछ करते, तो उनसे वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब से एक विनती है कि आप, और लोगों से भी विनती है कि आप अगले इलेक्शन में अगर लड़ रहे हैं तो ये सोच के लड़िएगा और उस कुर्सी को पाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो बहुत सीनियर बंदा हूं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होल्डर भी हैं, तो मैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी बेस्ट क्या दे सकता हूँ। अगर नहीं दे सकता हूँ तो फिर वो आराम फरमा सकते हैं, घर में कुर्सी पे बैठ सकते हैं। प्रीति आप फिर से मैदान में आएगी और चुनाव को आ जाते हैं? देखिए, हम खुद मैदान पे नहीं आते, हम लोग हमें मैदान पे लाते हैं। लोग देखते हैं आपके कार्य, फिर वो आते हैं कि आप लड़िए, आप लड़िए। तो जो लोग सब, आप हमारे शहर के लोग सब देख चुके हैं कि क्या कार्य हुए हैं, किसने क्या कार्य किए हुए हैं, तो वो बेटर वही है। मैं कहती हूँ आज की डेट में लीडर वही लोग हैं जो चुन के दूसरे लीडर्स लाते हैं, तो बेस्ट तो वही लोग हैं। टेन्योर तो पूरा हो चुका, क्या टारगेट था आपका इस पूरे बाढ़ को लेकर और कितना अचीव कर पाए हैं, कितना सफल रह गए? टेन्योर पूरा हो गया है, पर एक लीडर का टेन्योर कभी पूरा नहीं होता। और जिसकी इच्छा होती है, मंशा होती है कि काम करना है समाज के लिए, तो वो टेन्योर तो तब तक रहता है जब तक वो जब तक उसकी आखिरी सांस होती है या वो जिंदा है। तो जितने कार्य मैंने किए, मेरी कोशिश थी कि उसको ईमानदारी से किया जाए, और भी कार्य करेंगे। जहां जहां हमें जाना पड़ेगा वहां वहां कार्य करेंगे। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो इसमें आपका एक ही धर्म है और एक ही कर्म है, लोगों के लिए कार्य करना। और जब आप लोगों के लिए कार्य करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके शहर और उस देश के लिए कार्य होते हैं। तो जिस दिन बात आपकी ये हमारे ये समझ आ जाती है कि हमें अपने शहर, अपने देश के लिए कार्य करना है, फिर हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए। जो आपने अपने बाद में विकास कार्य करवाए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? विकास कार्यों से मैं कहती हूँ यस, एक तरफ मैं संतुष्ट भी हूँ, पर दूसरी तरफ नो। क्योंकि विकास कार्य ऐसे होते हैं जो आपके कभी खत्म नहीं होते, ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं। जब एक कार्य करते हो तो एक कार्य करते हो तो दूसरा तैयार हो जाता है, जब आप दूसरा करते हो फिर तीसरा तैयार हो जाता है। तो आप ये सोचे कि ये हमने कर लिया, ये हमारा खत्म हो गया। ये कोई क्लास का पेपर नहीं है जो आपने फर्स्ट क्लास पास करनी, सेकंड क्लास पर आप पेपर खत्म हो गया सेकंड। ये आपको जाना है लास्ट तक, लास्ट तक इसमें कार्य करते रहना है।